नमस्कार विद्यार्थियों। आज मैं व्याकरण के क्रिया विशेषण के बारे में बताऊंगी। क्रिया विशेषण पढ़ने से पहले ये समझना ज़रूरी है कि क्रिया है क्या। क्रिया अर्थात जो हमें किसी कार्य के करने या होने का ज्ञान कराए वह क्रिया है। विशेषण अर्थात जो किसी चीज़ की विशेषता बताए, चाहे वो संज्ञा हो सर्वनाम हो। तो यहाँ पर क्रिया विशेषण मतलब जो क्रिया के करने की विशेषता बताए वह क्रिया विशेषण कहलाता है। इसकी परिभाषा इस प्रकार है। जो शब्द क्रिया की विशेषता बताते हैं उन्हें क्रिया विशेषण कहते हैं। इसका उदाहरण है अब, तब, कब, कहाँ, यहाँ, वहाँ, आज, कल, कम, अधिक, तेज, धीरे धीरे आदि। अब क्रिया विशेषण के प्रकार के बारे में समझेंगे। क्रिया विशेषण के निम्नलिखित 4 प्रकार होते हैं। पहला है कालवाचक क्रिया विशेषण, दूसरा स्थानवाचक क्रिया विशेषण, तीसरा परिमाणी अर्थात मात्रा परिमाणवाचक क्रिया विशेषण, चौथा है रीतिवाचक क्रिया विशेषण। तो सबसे पहले पहला प्रकार जो है कालवाचक क्रिया विशेषण के बारे में समझेंगे। काल अर्थात समय, तो जिसमें जो है कार्य के समय को सूचित करे वह क्या हुआ, कालवाचक क्रिया विशेषण। इसकी परिभाषा इस प्रकार है। जो क्रिया विशेषण शब्द काम या क्रिया के होने का समय सूचित करते हैं उन्हें कालवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। इसका उदाहरण है आज, कल, परसों, कब, सवेरे, प्रातः, सायं आदि। इसका उदाहरण देखिए, वह अब नहीं जाएगा, मतलब जाना क्या हुआ, क्रिया हुआ, लेकिन वह कब नहीं जाएगा, अब नहीं जाएगा। तो अब जो सूचित कर रहा है उसका समय वह कालवाचक क्रिया विशेषण हुआ। इसका दूसरा उदाहरण है राम सवेरे उठ जाता है। तो उठना जो हुआ वो क्रिया हुआ, लेकिन कब उठता है, सवेरे उठता है। तो सवेरे क्या हुआ, समय बता रहा है। फिर तीसरा भी उदाहरण है, यह आदमी कल आया था। तो आना जो है क्रिया है, लेकिन कब आया था, कल आया था। तो कल जो सूचित कर रहा है वो क्या है, समय। तो यहाँ पर समय को सूचित करने वाले 3 उदाहरण दिए गए हैं। इसका दूसरा प्रकार है स्थानवाचक क्रिया विशेषण। स्थान यानी जगह, किसी भी क्रिया के करने की जगह जो सूचित करे वह स्थानवाचक है। इसकी परिभाषा है, जिस क्रिया विशेषण शब्दों से काम के होने का स्थान मालूम हो उसे स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे यहाँ, वहाँ, इधर, उधर, भीतर, आगे, पीछे, ऊपर, नीचे, दाएं, बाएं आदि। इसका उदाहरण देखिए, तुम कहाँ गए थे, मतलब जाना जो है वो क्रिया हुआ, लेकिन कहाँ गए थे या कहाँ जो है स्थान बता रहा है। दूसरा उदाहरण है, ये बाहर खड़े थे, मतलब खड़ा होना क्रिया है, लेकिन कहाँ खड़े थे, बाहर खड़े थे। तो बाहर जो हुआ वो स्थानवाचक क्रिया विशेषण हुआ। इसका तीसरा उदाहरण देखिए, यहीं बैठिए, बैठना जो हुआ वो क्या हुआ, क्रिया हुआ, लेकिन कहाँ, वहाँ बैठिए। वहाँ चले जाओ। चौथा उदाहरण है, वहाँ चले जाओ।
मतलब जाना क्रिया हुआ, लेकिन वहाँ जो है वो स्थानवाचक। इस प्रकार जिन शब्दों से स्थान सूचित हो वह स्थानवाचक क्रिया विशेषण हुआ। तीसरा प्रकार है परिमाण, अर्थात मात्रा, किसी वस्तु की मात्रा, मात्रा जो बताए वह क्या है, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। इसकी परिभाषा इस प्रकार है, जिस क्रिया विशेषण शब्दों से क्रिया के परिमाण का ज्ञान होता है उन्हें परिमाणवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे कम, अधिक, ज़्यादा, खूब, थोड़ा, इतना, उतना, जितना, लगभग, बहुत आदि। इसका उदाहरण देखिए, उसने अधिक खा लिया था। खाना जो हुआ वो क्या हुआ, क्रिया हुआ, लेकिन अधिक जो बता रहा है वो मात्रा बता रहा है, मतलब उसने अधिक खाया, वह उसकी मात्रा बता रहा है खाने की। दूसरा उदाहरण है वह खूब सोया, मतलब सोना जो हुआ वो क्या हुआ, क्रिया हुआ, लेकिन खूब जो है वह मात्रा हुआ। सुधा बहुत हंसती है, हंसना क्रिया है, लेकिन बहुत जो है वह मात्रा बता रहा है। तीसरा है परीक्षा के समय छात्र काफ़ी पढ़ते हैं। यहाँ पर पढ़ना जो है वो क्रिया हुआ, लेकिन बहुत जो है वह क्या है, उसकी मात्रा है। तो इस प्रकार यह जो है, जहाँ पर किसी भी कार्य करने की मात्रा बताए वह परिमाणवाचक क्रिया विशेषण है। चौथा है रीतिवाचक क्रिया विशेषण। रीति अर्थात तरीका, किसी कार्य करने की या जो तरीका होता है वह जो बताए वह रीतिवाचक क्रिया विशेषण होता है। इसकी परिभाषा इस प्रकार है, जो क्रिया विशेषण शब्द क्रिया की रीति या ढंग का बोध कराते हैं उन्हें रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे तेज, धीरे धीरे, शीघ्र, जल्दी, अवश्य, जरूर, ठीक आदि। इसका उदाहरण देखिए, वह धीरे धीरे चलता है। तो चलना क्या हुआ, क्रिया हुआ, लेकिन कैसे चलता है, धीरे धीरे चलता है। तेज दौड़ो, दौड़ने की क्रिया कैसे है, तेज दौड़ो। जल्दी भाग जाओ, मतलब भागना है, लेकिन कैसे भागना है, जल्दी भागना है। तो भागना क्रिया हुआ और जल्दी जो हुआ वह उसका तरीका बताया है। परिणामवाचक क्रिया विशेषण तथा परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। इस प्रकार क्रिया विशेषण के 4 प्रकार हैं, जो इस प्रकार मैंने बताया। कालवाचक क्रिया विशेषण, स्थानवाचक क्रिया विशेषण, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण, रीतिवाचक क्रिया विशेषण। ये 4 क्रिया विशेषण के प्रकार हैं, जो इस प्रकार व्याकरण में बताया गया है।